भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आज और कल 2 दिन में ये मानसिक रोग समाप्त होने जा रहा है। कल समाप्त हो जाएगा। परसों से कुछ और विषय आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन कल की साधना में आप लोगों से निवेदन किया गया, कई प्रकार की सरलता के साथ आपसे चर्चा हुई कि बुद्धि का चित्त तक की यात्रा अयोध्या से भरत जी की चित्रकूट की यात्रा है। और हमने आपसे निवेदन किया, बुद्धि से पहले और बुद्धि के बाद, बहुत ध्यान से सुनेंगे, हमारा केंद्र बुद्धि पर आकर टिका हुआ है, क्योंकि हम डिसीजन बुद्धि से लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है। मन तो बुद्धि तक अपनी बात पहुंचा के शांत हो जाता है, डिसीजन बुद्धि लेती है। तो हमारा बिगड़ा हुआ, इंद्रियां इतनी बिगड़ी हुई नहीं, शरीर इतना बिगड़ा हुआ नहीं, विषय नहीं, हमारी बुद्धि बिगड़ी हुई है। कल आपके साथ काफ़ी चिंतन मनन किया। अगर फिर भी किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो खुलकर पूछ लीजिएगा। और मैंने आपसे निवेदन किया कि 2 दिन में मानसिक रोग की चर्चा समाप्त होने जा रही है। ये सबसे आखिरी रोग जो आपके साथ चर्चा में कहा गया कि हर्ष और विषाद, आप और हम लोग देखेंगे अपने जीवन काल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके मन में हर्ष और विषाद ना हो। अगर हमारे जीवन में हर्ष और विषाद है तो इसका मतलब अभी हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ है। अभी हमारा माइक मन, माइक बुद्धि, माइक चित्त, और अभी आप और हम लोग भटक रहे हैं, किसी लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प नहीं कर पाए हैं। देखिए, फिर आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अगर मानस रोगों में पिछले 4.5 महीने से चर्चा चल रही थी, किसी को भी समझने में कहीं भी कष्ट हो, हमने परसों आपसे निवेदन किया था
कि रोग कैसे एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। कोई व्यक्ति हमसे बताता है उसने तुम्हारे बारे में बुरा किया या बुरा कहा, हम सुनते ही उसके प्रति दुर्भावना मन में ले आते हैं। हम ये भी नहीं सोचते क्या पता ये व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए हमें ऐसी बात बोल रहा हो, लेकिन हम तुरंत हमारे अंदर राग द्वेष, अपना पराया, तेरा मेरा, जबकि ये कोई भी दोष आपके नहीं है, आते हैं हमारे अंदर एक अज्ञानता के कारण। तो सबसे पहले रोग ये भगवान राम का अयोध्या में राम राज्य कैसे टला, तो हम चर्चा कर रहे थे। जैसे ही मंथरा को, मंथरा माने बुद्धि रूपी मंथरा को ये ज्ञान हुआ कि लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, उसने पूछा प्रसन्नता का कारण क्या है अयोध्या में। तो लोगों ने बताया राम तिलक सुनी बहा उर्दाऊ। बस इतना सुनते ही मंथरा का हृदय जलने लगा, अंदर से नफरत पैदा होने लगी। आप सोचें मंथरा का भगवान राम ने क्या बिगाड़ा था, लेकिन ये लीला है। मन में, बुद्धि में कोई भी बात आने के बाद तुरंत दुर्विचार आने लगते हैं। मंथरा का हृदय जलने लगा, मन में रोग इतना बड़ा, संक्रामक इतना बड़ा। मंथरा जब कैकेयी के पास गई तब कैकेयी बिल्कुल स्वस्थ थी, परंतु थोड़ी देर में, थोड़ी बातचीत से मंथरा का रोग कैकेयी के अंतःकरण में ऐसा बैठा, सारे लक्षण मंथरा के कैकेयी में नजर आने लगे। आप हम सब लोग अनुभवी हैं। जब कोरोना का कोविड टाइम आया था तो कोई किसी से ऐसे अचानक मिला, पता भी नहीं चला, रोग ट्रांसफ़र हो गए। वो तो रोग शरीर के थे, वायरल थे, लेकिन मन में, आप बताइए, मंथरा के बिना बोले तो रोग ट्रांसफ़र नहीं हुए होंगे। मंथरा ने कुछ कहा होगा तभी तो कैकेयी के मन में ये रोग आए। और आप और हम लोग परमात्मा के अंश, माता के गर्भ से जब पृथ्वी पर आए तो हमारा किसी से ममता, मोह, आसक्ति नहीं था। यहाँ तक हमें ये भी पता नहीं था कि हमारी माता कौन है, हमारे पिता कौन हैं। जो भी कुछ जाना गया, समझा गया, माना गया, इस पृथ्वी पर आकर ही जाना हमने। अच्छा या बुरा वो अलग बात है। हमारे मन में, अपने परिवार में ही एक दूसरे के प्रति बच्चों के मन में दुर्भावना कैसे आती हैं, ये आप लोग भली प्रकार जानते हैं। तो सारे रोग मंथरा ने कैकेयी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिए। कैकेयी हर्षित ही भांति दूसरों को कष्ट देकर जब मन में हर्ष हो तो इससे बढ़कर घातक स्थिति और क्या हो सकती है। यही कुटिलता और दुष्टता की पराकाष्ठा है। जैसे शरीर के रोगों में कोढ़ होता है, मंथरा ने सारी ही विचार कैकेयी के भीतर बैठा दिए। अयोध्या के सारे लोग विलाप कर रहे हैं, परंतु कैकेयी को भरत का आगमन सुनकर हर्ष हो रहा है। आप बताओ,
राम राज्य जब हो रहा था तो सारे अयोध्यावासी खुश थे। जब भरत जी ननिहाल से आए तो केवल कैकेयी खुश है, मंथरा खुश है, बाकी सब दुखी। यानी महाराज दशरथ की मृत्यु से कैकेयी को कोई विषाद नहीं हुआ। भरत राज्य पाएंगे, मेरा पुत्र राज्य पाएगा, इसका उन्हें इतनी खुशी। इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, राम वन चले गए, महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई, परंतु उन्हें अपराध बोध नहीं हो रहा। कहती हैं चलो अच्छा हुआ। देखो मन में क्या कहा कि चलो अच्छा हुआ। महाराज दशरथ सत्यवादी, क्या मतलब उन्होंने वचन दिए, अपने वचन निभाए, सत्यवादी के रूप में अमर हो गए। मृत्यु तो एक दिन होनी थी, पर यह सार्थक मृत्यु है। एक तरह से मैंने उनका यश बचा लिया। मैंने यदि उन्हें सत्य के लिए प्रेरित नहीं किया होता, वो सत्य से वंचित हो जाते तो बड़ी अपकीर्ति होती। अपने मन में आप ही आप कुटिलता ला रही है। इस प्रकार कुटिलता पूर्वक विचारों के कारण उन्हें पश्चाताप हो रहा है, ना विषाद, बल्कि वे अपने इस कार्य को बड़ा श्रेष्ठ मान रही हैं कि मैंने राजा दशरथ को समझाकर सत्यवादी बना दिया। यानी अयोध्या में सब दुखी, दशरथ जी का देहांत हो गया, राम सीता लक्ष्मण वन में चले गए, परिवार बिखर गया, लेकिन कैकेयी प्रसन्न है। और भरत को देखकर तो फूल ही नहीं समा रही। रामचरितमानस में आया, कैकेयी हर्षित एहि भांति, मनौ मुदित दव लाए किराती। पर भरत सुतई ससोच देखि मन मारे। भरत के मुखमंडल पर विषाद है। कमाल है, मां खुश, अब बेटा दुखी। क्या कारण है? क्यों? भरत जी के स्वभाव में साधुता है, सत्य है, वो संत समान हैं। जब उन्होंने पूरी अयोध्या में सबको दुखी देखा तो दुखी हो गए। जो समाज के दुख को देखकर दुखी नहीं होगा, उसे दूसरों के दुख को मिटाने की प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? परंतु कैकेयी की भावभूमि क्या? भरत जी को उदास देखकर उन्हें क्या लगा? कैकेयी की मनोभूमि का परिचय तुलसीदास जी ने दिया। कैकेयी ने भरत को उदास देखकर पूछा अपने बेटे से, सुतई ससोच देखि मनु मारे, पूछई नेहर कुशल हमारे, कि मेरे पियर में तो सब ठीक है ना? यानी कहीं तुम मेरे पियर से कोई ऐसा समाचार तो नहीं लाए हो, ननिहाल से आए हो? अपने बेटे से पूछ रही हैं। अयोध्या की प्रजा रो रही है, इसकी चिंता उन्हें नहीं है। उन्हें इस चिंता इस बात की है कि भरत अभी अभी ननिहाल से लौटे हैं। भरत की उदासी का एक ही कारण हो सकता है, क्योंकि उन्हें क्या पता कि भरत जी अयोध्या वासियों को देखकर दुखी हैं। बस वही ठीक रहना चाहिए, मेरा पियर ठीक, मेरा बेटा ठीक। यहाँ वालों ने तो बड़ी गड़बड़ी पैदा कर दी थी। अगर मंथरा ना होती, देखो कैकेयी की बुद्धि में रोग पहले नहीं थे, ये भरे गए मंथरा के द्वारा। लेकिन भरत संत समान है, साधु स्वभाव है। भरत जी की वृत्ति क्या है? भरत दुखी है अयोध्या के दुख से। भरत जी में भी विषाद की वृत्ति है, दुखी तो हैं।
जिस बात से कैकेयी के मन में इतनी खुशी, वही बात भरत के लिए सबसे बड़ा दुख का कारण। भाई अंतर समझिएगा, स्वार्थी व्यक्ति खुश होता है, परमार्थी व्यक्ति दुखी होता है। यही अंतर है, यही साधक का लक्षण है। भरत जी ने पूछा, माँ अयोध्या में अनर्थ क्यों हुआ? पिताजी कहाँ? प्रभु राम कहाँ? किससे पूछे? अपनी माता से पूछ रहा है। बाकी सब चेहरे लटके हुए हैं। कैकेयी ने तुरंत कहा, आदिउते सब आपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। बेटा बात में सकल संवारी, अर्थात काम तो बड़ा बिगड़ रहा था, पर मैंने सारा कार्य संभाल लिया। यानी राम को राम राज्य सौंपा जा रहा था, बात बहुत गलत होने जा रही थी, मैंने सब संभाल लिया। कैकेयी ने सोचा आगे चलकर मंथरा को भी इनाम दिलवाना है, तो अभी से भूमिका बना दे। यानी कमाल है, तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा साहे विचारी। यानी मंथरा की भी तारीफ कर दी। आप सोचो, मैंने कल आपसे कहा था यहीं से साधना का श्री गणेश होता है। कहते हैं उस बेचारी ने मंथरा को बेचारी कह रहे हैं, बड़ी सहायता की, कहीं उसे भूल ना जाना। उसके बाद उन्होंने कहा, तुम जानते हो बेटा, तुम्हें राज्य दिलाने के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ा। आप और हम लोग सोचें, गुरु कह रहा है इस देह में हरि मिलत है, और हम शरीर में मान सम्मान, शरीर में स्वार्थ की भावना लेकर, प्रेम की भावना तो है नहीं, समर्पण की भावना तो है नहीं, देने की भावना तो है नहीं। अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने को दे। कैकेयी भी यही कर रही है। और आज समाज में आप सब लोग एक्सपीरियंस बोल रहे हैं कि ऐसा ही देखने में आता है। भरत जी ने सब सुना, परंतु सुनते ही गहरे विषाद में डूब गए। आप बताओ, माँ बात संवार रही है, बेटे को राज्य सौंपना चाहती है, और हर्ष भरत जी दुख में डूब गए। उनको अयोध्या का विशाल राज्य मिल रहा है, पर उन्हें हर्ष के स्थान पर दुख हो रहा है। इसी प्रकार आप हम लोग ये सोचें, मैंने कहा था ना, साधना का क्रम यहीं से चालू होता है, यहीं से साधना का क्रम है। आप हम लोग सोचें, क्या अभी तो पूरा घरा बड़ा परिवार है, सब स्वस्थ हैं, खूब धन दौलत है, खूब मौज है, और अभी तो मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। ये सब सोचकर, धन दौलत संसार का ऐश्वर्य सोचकर हर्ष होना, ये मन में आता ही नहीं कि भगवत प्राप्ति के लिए शरीर मिला था, परम प्रेम पाने के लिए शरीर मिला था। गुरु तो इशारा ही करते हैं ना, इस देह में हरि मिलत हैं, हरि से मिलो, हरि जनों से मिलो। क्या मतलब, संसार तो बहुत बड़ा है, इस संसार में जो हरिजन है, हरिजन कौन? जो भगवान के प्रेमी हैं, जो इस राह पर चल पड़े हैं, उनके संग चलो। लेकिन आज देखने में ऐसा आता है, संसार में सब किसी न किसी प्रकार, देखो परिवार में रहना पाप नहीं, शरीर में रहना पाप नहीं, लेकिन अगर इतना सत्संग सुनने के बाद भी हम अपने को आत्मा ना माने,
शरीर माने और ममता मोह आसक्ति की दलदल में फंसे रहें तो कहीं ना कहीं हम त्रुटि में हैं, हम जागे हुए नहीं हैं, हम होश में नहीं हैं। अब ध्यान दीजिएगा, भरत जी के जीवन में हर्ष और विषाद का कारण क्या है? माता तो खुश हो रही है कि बेटा राज्य संभालेगा, उसे दुख नहीं है उसके पिता के मर जाने का, राम के वन में जाने का, बेटे को राज्य देने का बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन भरत जी के मन में हर्ष और विषाद की भूमिका बिल्कुल अलग है। इस विषय में उनकी दृष्टि, उनकी मान्यता, यही आप और हम लोग सोचें। हमारे जीवन में भगवान की कृपा से सत्संग आया है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, ये तो माध्यम बनता है कोई ना कोई जीवन के अंदर हरि प्रेम लाने का। हम लोगों को पूर्व जन्मों से हम अधिकारी थे, तब आज आप हम लोगों को सत्संग मिल रहा है। कोई हमने इस जीवन में धन देने से सत्संग नहीं मिलता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये शरीर बड़े भाग्य से भगवान की कृपा से मिला। और मैं कई बार निवेदन करता हूँ कि बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, संत महात्मा भी भगवान की कृपा से नहीं मिलता। ये आप और हम लोगों को रोजाना ये भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, इतना मूल्यवान शरीर पाकर भी आप और हम लोग अगर ममता मोह आसक्ति की दलदल में अभी भी फंसे हुए हैं। देखो, कर्म करना पाप नहीं है, सेवा करना पाप नहीं है, परिवार का कार्य करना पाप नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान है। आप किसी अपयश के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए सबकी सेवा, इस देह में दो ही काम तो करने हैं, एक तो कर्म करना है और एक भगवान से प्रेम करना है। कर्म माने सेवा, किसकी सेवा? भगवान ने कहा सारा संसार मैं हूँ, तो आपका परिवार भी भगवान का परिवार है। मैं आपसे यही तो निवेदन करता हूँ रोज, आप अपने परिवार को अपना मानते हो, पहले अपने को देख लो, मैं कौन हूँ। अगर आप आत्मा हो तो फिर आपको बताने की आवश्यकता नहीं। आप आत्मा किसकी हो? परमात्मा की। तो परिवार किसका है? परमात्मा का। आप अपने को शरीर मानते हो तो कितना ही सत्संग सुन लो, नतीजा ठन ठन गोपाल मिलने वाला है। तो कैकेयी बोली, भरत अयोध्या का राज्य ले लो, इससे बढ़कर हर्ष की बात क्या होगी। अब आप सोचें, आपको और हमको पता है ये शरीर मरण धर्मा है। जब शरीर ही मरने वाला है तो यहाँ की कौन सी वस्तु तुम्हारे को आगे ले जाने वाली है? इतना तो अब आप और हम सब लोग तजुर्बा ले चुके हैं। भरत कहते हैं, माँ पद लोलुपता, पद तो मैं भी पाना चाहता हूँ। कल मैंने साधना का क्रम भी इसी से चालू किया था, पद लोलुपता। आप देखिएगा, पद के भी दो कारण हैं, प्रेम पद या माया पद। अभी भी हम लोगों के मन में भगवान का प्रेम नंबर 1 है, या संसार की माया, मेरा धन बढ़े, मेरा परिवार बढ़े। आपका परिवार कहाँ से आ गया? तो भगवान का परिवार है। आप तो चले जाओगे, आप तो पालन करने आओगे नहीं, आप पीछे देखने भी नहीं आओगे। लेकिन भ्रम है
कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं आने वाले कई पुश्तें दुखी ना हो। ये सब आपका भ्रम है। उनका सुख दुख आपके हाथ में नहीं है। उनके कर्मों के अनुसार वो अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं। ये कभी मन में भ्रम मत पालिएगा कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं। अगर कुछ ऐसा करना है तो पहले आत्मज्ञानी बनो और उनको आत्मज्ञान दे जाओ, ताकि जीवन भर वो भी आपको ये मानकर याद करें कि उन्होंने मुझे समझाया, बताया तो था, उस समय मुझे समझ नहीं आया। बेशक देर में समझ में आए, बेशक बाद में समझ में आए, लेकिन उनको भी ऐसा लगे। तो भरत जी कहते हैं, पद तो मैं भी पाना चाहता हूं, लेकिन मुझे हर्ष किस बात को पाने में है। आप भी देखिएगा, हमें भगवान को पाने में हर्ष है, परमात्मा का प्रेम पाने में हर्ष है, परमात्मा के प्रेमी पाने में हर्ष है, या शरीर और संसार का सुख पाने में हर्ष है। इसे भी रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत सरल शब्दों में कहा। कल भी आपके साथ चर्चा चली थी, आपने भी सुना, रामचरितमानस में पढ़ा भी होगा। आपनि दारुण दीनता कहूँ सबई सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के जरनी न जाई। एक छोटा सा बालक अपनी माँ से पूछता है कि माँ, परमात्मा कहाँ है? माँ ने कहा, बेटा तेरे हृदय में है भगवान, तेरे हृदय में है। अब आप और हम लोगों को परमात्मा के विषय में ये बताया गया कि परमात्मा बाहर मंदिर में है। हमने मंदिरों में जाना शुरू कर दिया। फिर बताया गया तीर्थों में है, हमने तीर्थों में जाना शुरू कर दिया। और इसके बाद तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकना शुरू कर दिया। जब हमने गीता का अध्ययन किया, रामायण का अध्ययन किया, संत महात्माओं का सत्संग सुना, फिर समझ में आया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन खोजने वाला कौन? आप बताओ। जो बाहर दर्शन करने जा रहा है, मंदिर में, तीर्थों में यात्रा कर रहा है, वो कौन है? आप कहेंगे स्त्री पुरुष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। कभी भगवान नहीं मिलेंगे। जिसे यही नहीं पता मैं कौन हूं, वो परमात्मा को कहाँ खोजेगा? तो सबसे पहले साधना होती है अपना पता होने की कि मैं कहाँ पर हूं। फिर परम प्रेम पाने की इच्छा होती है। इसी के लिए भगवान कृपा करके हम लोगों का संबंध संत महात्माओं से करते हैं। और संत महात्मा जो आप और हम लोग सुना तो होता है, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं, उसका अनुभव कराने का अभ्यास करते हैं। ये साधना का क्रम बनता है। इसके बाद खोज शुरू होती है, जिसे कहा गया, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ। अब जो व्यक्ति खोजना चाहेगा वो भगवान को पा जाएगा, और जो भटकना चाहेगा तो उसके लिए कोई राह नहीं है। वो मन का गुलाम है। उसने मन बुद्धि अभी गुरु की बातों में पूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं किया है। शब्दों से शरणागति नहीं, हृदय से शरणागति स्वीकार करनी है।
1 मिनट कीर्तन करेंगे, फिर एक लीला सुनाऊंगा कि जगत का स्वरूप कैसा भगवान शंकर पार्वती को बता रहे हैं। बहुत प्रेम से गाइएगा। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।